First of all, good morning to all of you. Today we are going to be started from our Beehives books, poem number 3rd, and the title is Rain on the Roof. एंड इसके जो पोइट हैं वो है कोर्ट स्किनी। अब देखिए इस पोएम के माध्यम से जो ये पोइट हैं कोर्ट स्किनी वो क्या कहना चाहते हैं, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है। जैसे कुछ ड्राइंग मैंने यहाँ बनाई हुई है, जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा, रेन यानी बारिश, रेन यानी होता है बारिश या वर्षा, ऑन यानी ऊपर, द रूफ, रूफ यानी छत की छत, रूफ यानी छत पर बारिश या वर्षा। अब जैसे मैंने कुछ पिक्चर बनाया हुआ है, मान लीजिए ये हट है या कोई हाउस है और उसकी जो रूफ है इसमें ये जो रेन है, ये क्लाउड्स मैंने बनाए हुए हैं, यहाँ पे मैंने रेन्स बनाने की कोशिश की, ये जो ड्रॉप्स हैं वो गिर रही हैं, रेन ड्रॉप्स, बारिश की जो बूंदें हैं वो गिर रही है। इस तरीके से मैंने कुछ बनाने की कोशिश इसको की है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो पोइट है कोर्ट स्किनी, उसने घर की छत के ऊपर जो बारिश की बूंदें गिरती हैं उनको सुनकर, उनको समझकर पोइट को कुछ याद आता है, यानी वो वेदर, वो मौसम जो कि कभी बहुत सुहावना था, अपनी पुरानी मेमोरीज, अपनी ओल्ड जो मेमोरीज हैं जो कि उसके माइंड में ब्यूरिड हैं, वो उसे अराउज हो जाती हैं, वो और याद आ जाती हैं। तो जो पोइट है कोर्ट स्किनी वो हमें कहते हैं कि व्हेन द स्काई इज कवर्ड विथ डार्क क्लाउड्स। अब डार्क क्लाउड्स से मतलब क्या है? देखिए जब बारिश होती है तो हमने आकाश को, क्लाउड्स को हम देखते हैं, स्काई को देखते हैं, स्काई में जो क्लाउड्स होते हैं वो होवरिंग कर रहे होते हैं, मंडरा रहे होते हैं। उस दौरान जो है, जो क्लाउड्स हैं वो कैसे हो जाते हैं? डार्क हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए बारिश होने से पहले थोड़ा थोड़ा मान लीजिए स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो उस दौरान भी आंधी चलती है, ठीक है, गैल्स होते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि जो क्लाउड्स हैं, स्काई है, वो बिल्कुल ब्लैक हमें नजर आने लगता है, डार्कनेस, अंधेरा सा हमें नजर आने लगता है। तो कहते हैं व्हेन द स्काई इज कवर्ड विथ डार्क क्लाउड्स, जब जो आसमान है वो डार्क क्लाउड्स से यानी घने बादलों से घिरा हुआ होता है, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और तभी क्या होती है? बारिश होना शुरू हो जाती है। जैसे कई बार हमारे जो एंसेस्टर्स हैं घर में या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो देखते हैं कि जो स्काई में आसमान में या स्काई में जो क्लाउड्स होते हैं उनको देखकर बता देते हैं कि डार्क क्लाउड्स हो रखे हैं, देखिए काले बादल आ रहे हैं, इस साइड से आ रहे हैं, डायरेक्शन भी बता देते हैं कि इस एरिया में, इस डिस्ट्रिक्ट में या इस जगह पर, इस प्लेस पर बारिश होने वाली है, वो पहले से ही बता देते हैं। कुछ कॉमन सेंस उनमें होता है। दूसरा, वो आगे कहता है पॉइंट, हैव यू एवर लिसन्ड टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? पैटर यानी आवाज, साउंड, साउंड ऑफ रेन यानी रेन का जो साउंड है, उसकी जो गिरने की जो आवाज है, उसको क्या आपने कभी सुना है? और वो भी घर की छत के ऊपर। घर की छत के ऊपर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो जो पैटर साउंड होता है, साउंड ऑफ रेन, क्या उसको आपने सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? अब melody of nature, melody यानी मीठा, स्वीट, ऑफ नेचर, नेचर यानी बारिश, जो रैन है, प्रकृति जो है, और प्रकृति क्या है यहाँ पे? नेचर, रैन, द ड्रॉप्स ऑफ रैन। वट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड? आपके माइंड में कौन से विचार, कौन से थॉट्स फ्लो करते हैं, बहते हैं जब आप सुनते हैं मेलोडी ऑफ नेचर, बारिश की बूंदों की आवाज को सुनते हैं? तो आपको कैसा फील होता है, वो पोइट आपसे पूछना चाहता है। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोइट ड्रीम्स ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। अब इस पोएम को हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, पैराग्राफ वाइज, और हम ये पता लगाएंगे कि ये जो पोइट है कोर्ट स्किनी, ये क्या स्वप्न देखता है, क्या ड्रीम करता है, क्या वो फैंसी करता है, क्या चाहता है, क्या उसने कल्पना की वाइल लिसनिंग टू द रेन, जब उसने बारिश की बूंदों की, बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज़ सुनी, तो उसने उससे उस पोइट ने क्या ड्रीम किया, क्या स्वप्न देखा,
वो सब कुछ हम इस पोएम को पढ़ने के बाद अनुमान लगाएंगे। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन पोर्ट स्किनी कहते हैं, जो पोइट है वो कहते हैं, व्हेन द ह्यूमिड shadows hover over all the starry sphere and the melancholy darkness gently weeps in rainy tear। तो इसके देखिए वर्ड बाय वर्ड पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। व्हेन यानी जब, द ह्यूमिड, ह्यूमिड यानी मोइस्ट, नमी वाला, ठीक है, फुल ऑफ, जिसे हम कह सकते हैं फुल ऑफ क्लाउड्स या फुल ऑफ रेन। व्हेन ह्यूमिड शैडोज होवर, होवर यानी मंडराते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर, स्टारी यानी स्टार्स वाला, यानी तारों वाला जो स्फेयर यानी तारों क्षेत्र या एरिया। अब तारों वाला एरिया कौन सा है? स्काई, यानी जो तारे हैं स्टार्स है वहाँ कहाँ हमें दिखाई देते हैं? स्काई में, स्काई में रहते हैं कि एंड द मेलनकली, मेलनकली यानी डिसअपॉइंटेड, निराशाजनक, डेजर्टेड या सैड भी कह सकते हैं, दुखी भी कह सकते हैं। डार्कनेस यानी अंधेरा, जेंटली यानी बड़े ही सॉफ्ट तरीके से, विप्स यानी बहता है, विप्स यानी रोता है, बहता है, आंसू गिरते हैं। इन रेनी टीयर्स यानी बारिश की बूंदे, रेनी टीयर्स यानी रेन, बारिश। अब देखिए पोइट क्या कहता है, पोइट कहता है व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, जब जो जो फुल ऑफ शैडो है, यानी जो, यानी जब स्काई है, ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर, स्टारी स्फेयर यानी स्टार कहाँ होते हैं? स्काई में, स्फेयर में। स्टार के, स्टार्स के लिए स्फेयर क्या है, एरिया क्या है? स्काई है। तो पोइट कहता है कि जब स्काई के, स्काई में चारों तरफ क्या हो जाते हैं कि जो क्लाउड्स हैं वो छा जाते हैं या मंडरा जाते हैं, यानी तारों, सॉरी, जो क्लाउड्स हैं, बादल जो हैं, वो जो है उनकी जो छाया है, उनकी जो शैडोज है वो छा जाती है। किसकी? यानी जो बादल हैं उनमें जो है स्टार्स दिखाई देने लग जाते हैं, या एक अंधेरा सा छा जाता है, एक ह्यूमिड सा छा जाता है। यानी जैसे बारिश आने से, रेन आने से पहले का जो माहौल है उसके बारे में पोइट बात कर रहा है। एंड द मेलनकली डार्कनेस, और एक दुख भरा अंधेरा चारों तरफ हो जाता है। जेंटली, सॉफ्ट तरीके से, विप्स इन रेनी टीयर्स, जो रेन की जो ड्रॉप्स हैं, बारिश की जो बूंदें हैं, वो उन्हें आंसू की बूंदों के समान नजर आती है। यानी वैसे क्या कहा जाता है कि बारिश का जो मौसम है, जो बारिश की बूंदें हैं, उसमें जो मौसम है, वेदर है, वो काफ़ी प्लीजेंट हो जाता है, सुहावना हो जाता है, वेदर काफ़ी नाइस लगता है हमें, लेकिन मौसम बड़ा अच्छा मतलब माहौल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रहा है पोइट कि ये जो जेंटली विप्स यानी आंसू जो गिरते हैं सॉफ्ट तरीके से हमारी आंखों से, उसी तरीके से रैन की ये जो ड्रॉप्स हैं, बारिश की बूंदें हैं, वह हमें गिरते हुए उन सॉफ्ट टीयर्स, आंसुओं के बराबर प्रतीत होती है। पोइट को अपने घर की याद आती है, वो अपनी ओल्ड मेमोरीज में चला जाता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed। अब पोइट आगे कहता है What a bliss, bliss यानी हैप्पी, खुश या जॉयफुल, टू प्रेस द पिलो, प्रेस यानी दबाना, पिलो यानी तकिया, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज चैम्बर यानी रूम जिसमें वो लेटता है या सोता है या रेस्ट करता है। वो कहता है व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, ऐसे वातावरण में, ऐसे एटमॉस्फेयर में जब बारिश की बूंदें गिर रही हैं और घर की जो छत है उन पर पैटर का साउंड हो रहा है, तो साउंड ऑफ रेन जो है वो उनका जो रूम है, उस रूम में बैठकर जो है सिर्फ पिलो जो है उसको अपने पास में रखे रखें और अपने उस रूम में, अपने उस कॉटेज चैम्बर में, कॉटेज चैम्बर पूरे का मतलब होगा रूम जिसमें पोइट सोता है या लेटता है, उस रूम में जो पिलो है वो उसने ले रखा है और उसको प्रेस कर रहा है, उसको दबा रहा है और उसमें उसको खुशी मिल रही है। कौन खुशी दे रहा है उसको? बारिश की जो बूंदें हैं वो। एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर, मैं लेट जाऊं अपने बिस्तर पर अपने रूम में और पिलो मेरे पास है
और मैं काफ़ी हैप्पी अपने आप को फील कर रहा हूँ, और लेट करके लिसनिंग टू द पैटर, जो साउंड ऑफ रेन है, जो बारिश की बूंदें हैं उसका जो साउंड है उसको मैं सुनूं, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और वो साउंड कैसा है, रेन की जो बूंदें हैं, साउंड ऑफ रेन है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, ओवरहेड, और मेरे सर के ऊपर है। कैसे सर के ऊपर है, क्योंकि वो बारिश की बूंदें कहाँ गिर रही है, उस जिस रूम में वो लेटा हुआ है, कॉटेज चैम्बर में वो लेटा हुआ, उसकी जो छत है, रूफ है, उसके ऊपर गिर रही है। और वो ओवरहेड इसीलिए आया कि मेरे सर के ऊपर जो छत है उसके ऊपर वो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, और गिरने की वजह से जो है वो साउंड जो है वो काफ़ी सॉफ्ट मुझे फील हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। ऐसे वातावरण में, ऐसे टाइम में, ऐसे सीजन में, ऐसे टाइम में मैं क्या करूं, सिर्फ अपने कॉटेज चैम्बर में, अपने रूम में, अपने बिस्तर पर लेटा रहूं और पिलो मेरे पास हो, उसको मैं प्रेस करता रहूं, और सिर्फ मैं हैप्पीनेस का फील करूं, मैं खुश हो जाऊं, ऐसे वातावरण में मैं खुश हो जाता हूं। अब नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ में देखिए, एवरी टिंकल ऑफ द ऑन द सिंगल्स। अब देखिए सिंगल्स, SHINGL, सिंगल्स का मतलब होता है रूफ के ऊपर, घर की छत के ऊपर जो हम टाइल्स लगाते हैं, उन टाइल्स को कहते हैं सिंगल्स। एवरी टिंकल, टिंकल, टिंकल का मतलब होता है ए शॉर्ट ऑफ साउंड, शॉर्ट साउंड, यानी छोटी सी आवाज, साउंड जिसे हम सुनते हैं, ध्वनि, शॉर्ट साउंड कह सकते हैं इसको हम। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, यानी घर की छत के ऊपर जो टाइल्स लगी हुई है उनके ऊपर जो शॉर्ट साउंड, किसका शॉर्ट साउंड, ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की जो बूंदें हैं उनका जो साउंड हैज एन इको इन द हर्ट, वो मेरे हर्ट में, मेरे हर्ट में क्या करता है, वो एक इको, एक नया प्रकार का साउंड करता है, या वो साउंड जो है, साउंड ऑफ रेन जो है वो मेरे हर्ट में गूंजने लगता है, इको करने लगता है, री इको करने लगता है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, फैंसीज यानी डिजायर्स, इच्छाएं, इनटू बुशी बीइंग स्टार्ट, और ये जो हजारों की संख्या में जो स्वप्न हैं, ड्रीम्स हैं, वो जो मेरी इच्छाएं हैं वो जागृत होना स्टार्ट हो जाती है। लिखा हुआ है इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, यानी वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जागृत होना शुरू हो जाती है। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, थाउजेंड रिकलेक्शंस यानी मेमोरीज, और हजारों यादें जो कि यानी पुराने समय से मेरे से जुड़ी हुई हैं, वो यादें वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वुफ, और वो जैसे कहते हैं ना एयर थ्रेड्स इनटू वुफ, इसका मतलब हुआ कि हवा में सपने बुनना। जैसे कई बार होता है ना, हम सिर्फ सपना देखते हैं कि मुझे क्या करना है, फर्स्ट रैंक लानी है, मुझे स्कूल में टॉप आना है, क्लास में नहीं स्कूल में टॉप आना है, मुझे मेरिट लानी है, मुझे इतने परसेंटेज आने चाहिए, 9th में 10th में मैं इतने मार्क्स लेके आऊँगा, ये इसे कहते हैं एयर थ्रेड्स इनटू वुफ, सिर्फ सपने बुनना, किसमें, हवा में, सपने देखना, रात को सपने देखते हैं, क्या वो कभी पूरे होते हैं, नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि हम उनको पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करते, सिर्फ हम सपने ही देखते रहते हैं, सपनों में सब कुछ होता रहता है लेकिन रियल लाइफ में कुछ नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो तो क्या है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, जो हम रात को भी सोचते रहते हैं और वही हमारे सपनों में हमें दिखाई देता है। तो वो कहता है, पोइट कहता है एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, और हजारों यादें, वेव, वेव यानी लहराना, वेव करना, लहरानी शुरू हो जाती है, देयर एयर थ्रेड्स इनटू, अपने एयर थ्रेड्स को, हवा में सपने बुनने शुरू हो जाते हैं, मैं सपने देखना शुरू कर देता हूँ, यानी नए नए सपने, नई नई यादें, नई नई बातें मेरे माइंड में आती हैं, अराउज होती हैं। और फिर इसी के साथ पोइट कहता है द पोइट रिकलेक्ट्स, जो पोइट है उसे याद आती है, किसकी याद आती है, न्यूमरस मेमोरीज, असंख्य यादें याद आती हैं, इन द रेनी सीजन, यानी जो रेनी सीजन होता है, बारिश का जो मौसम होता है, ऋतु होती है, इसमें इसे याद आता है, दैट जॉइन टुगेदर फॉर्म ए ब्यूटीफुल पिक्चर जस्ट लाइक थ्रेड्स। धागे आपने देखे होंगे सबने, थ्रेड्स देखे हैं ना, अब उनको ज्वाइन करके हम चाहे कोई भी पिक्चर बना लें, बना सकते हैं, लेकिन जब तेज हवा चलती है, यानी धागे और धागे से, थ्रेड से किसी चीज को बना लेना, क्या वो लंबे समय तक चल सकता है, नहीं चल सकता, क्योंकि हमने मेहनत नहीं की उसको,
धागा है, थ्रेड है, उसको लो और इस तरह हाथ में पकड़कर इस तरह खड़े हो जाओ हैंड में लेकर उसको, क्या वो परमानेंट रहेगा, स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा ना। और जैसे ही वेव हवा चलेगी वो क्या होगा, हिलना डुलना शुरू हो जाएगा। तो हमारे सपने उस थ्रेड की तरह नहीं होना चाहिए जिसे कि एयर क्या कर सकती है, वेव कर सकती है, हिला सकती है, बल्कि हमारे जो ड्रीम्स हैं वो इतने टफ होने चाहिए, हमारी जो हार्ड वर्क है, हमारा जो विल पावर है, स्टेमिना है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये जो एयर वेव्स होती हैं वो इन्हें ना हिला सके। एयर वेव से मतलब है डिफिकल्टीज, हमारी लाइफ में जो ट्रबल्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, उन्हें हमें फेस करना चाहिए, ना कि उनसे हमें फ्लू अवे करना चाहिए, फ्लैड अवे नहीं करना चाहिए। आगे पोइट कहता है, एज आई लिसन्ड टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं, यानी पैटर यानी साउंड ऑफ रेन को सुनता हूँ हमारे घर की छत के ऊपर से, सुनता हूँ उन टाइल्स पर, उन सिंगल्स पर गिरते हुए देखता हूँ, सुनता हूँ ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जो यानी घर की छत के ऊपर जो टाइल्स हैं उनके ऊपर बारिश की जो बूंदें गिरती हैं, उनके साउंड को मैं जो सुनता हूँ, साउंड ऑफ रेन को मैं जो सुनता हूँ, तो उन्हें देखकर मुझे हजारों थाउजेंड रिकलेक्शंस, मेमोरीज याद आ जाती हैं। ऐसी मेमोरीज जो कि सिर्फ मैंने, जिनका मैंने सिर्फ स्वप्न देखा था, बल्कि मैंने कभी हार्ड वर्क नहीं किया। अगर हार्ड वर्क किया होता तो रियल में, एक्चुअल सेंस में वो मेरे सामने होता। आगे पोइट कहता है पैराग्राफ नंबर 3 में, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब पोइट कहता है, घर की छत के ऊपर बारिश के बूंदों की आवाज़ जब मैं सुनता हूँ, वो साउंड मेरे कानों में इको करता है, गूंजता है, तो मुझे मेरी मदर की याद आ जाती है। एज सी यूज इन ईयर्स एगोन, एगोन यानी बहुत ईयर्स पहले, कई सालों पहले, एगो यानी कई सालों पहले, जैसा कि वो करती थी, कहा करती थी मेरी मदर, क्या कहा करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, एर, एरो का मतलब ई आर एर का मतलब हुआ बिफोर, पहले, सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, डाउन यानी नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, डी ए डब्ल्यू एन, डाउन मीन्स भी क्या होता है, मॉर्निंग, ठीक है, और मॉर्निंग का मीन्स मॉर्निंग होता ही है, तो मॉर्निंग का सिनोनिम क्या हो गया, डी ए डब्ल्यू एन, डी ओ डब्ल्यू एन नहीं, डी ओ डब्ल्यू एन तो डाउन हो जाता है नीचे, ठीक है। तो वो कहता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग को, मॉर्निंग होने से पहले ही मेरी मदर क्या करती थी, अब जैसे कहते हैं ना 4 o'clock उठना चाहिए सुबह, कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, जल्दी सोना जल्दी उठना एक किसी भी मैन को क्या करती है, हेल्दी वेल्दी वाइज करती है। तो ऐसी ही यह बात पोइट जो है कोट्स कीनी, उसकी मदर उसे कहा करती थी, और इसके लिए वो क्या करती थी, नेक्स्ट मॉर्निंग होने से पहले यानी सुबह, यानी 4 यानी 7 o'clock, सुबह का मतलब 7 o'clock माना जाता है, यानी क्लॉक्स के अकॉर्डिंग, अगर हम वॉच के अकॉर्डिंग देखें तो शायद 7 o'clock से स्टार्टिंग मानी जाती है दिन की, और लेकिन यदि हम एस्ट्रोलॉजर्स के अकॉर्डिंग देखें, शास्त्रों के अनुसार देखें या ज्योतिष के अकॉर्डिंग देखें, तो 4 o'clock से नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। तो वो कहता है कि मेरी मदर की यादें ताज़ा हो जाती हैं जब मैं बारिश की बूंदों की आवाज़ को गिरते हुए घर की छत के ऊपर सुनता हूँ। और वो क्या कहती थी मेरी मदर, वही बात कि सुबह जल्दी उठाती थी मुझे, कि मुझे जल्दी उठना है, और बिफोर सी लेफ्ट डैम टिल द डॉन, यानी डार्लिंग ड्रीमर, डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग यानी प्रिय बच्चे, चिल्ड्रन, अपने बच्चों को वो क्या करती थी, सुबह जल्दी उठा देती थी। और सुबह सुबह क्या होते हैं, कई बार घर के ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं ना, सुबह सुबह बहुत अच्छी नींद आती है, मीठी नींद आती है, और उस समय डार्लिंग ड्रीमर्स से मतलब है उस समय जो बच्चे होते हैं, डार्लिंग यानी प्यारे, प्रिय, डियर जो होते हैं, प्यारे प्यारे सपने आते हैं उस समय, सुबह सुबह अच्छी नींद आती है, मीठी नींद आती है। तो पोइट कहता है कि मुझे सुबह सुबह क्या होता था, अच्छी नींद आती है, लेकिन मेरी मदर मुझे सुबह जल्दी उठा दिया करती थी, और जब मैं बारिश की बूंदों को घर की छत की टाइल्स के ऊपर गिरते, सिंगल्स के ऊपर गिरता हुआ सुनता हूँ, उस साउंड को देखकर सुनकर मुझे अपनी मदर की याद आ जाती है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। अब देखिए, फॉन्ड ऑफ का मतलब हुआ फुल ऑफ लव, फॉन्ड ऑफ शौकीन लव। ओ आई फील हर, अरे मैं अपनी मदर को आज भी याद करता हूँ, हर फॉन्ड यानी लुक ऑन मी, फॉन्ड यानी फुल ऑफ लव से भरी हुई उसकी जो लुक थी, उसकी जो नज़र थी, जो वो मेरी तरफ देखा करती थी,
उसको मैं आज भी महसूस करता हूँ, फील करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। अब देखिए लिस्ट यानी लिसन, लिस्ट यानी लिसन, LIST, लिस्ट का यहाँ मतलब है लिसन से सुनना, और रिफ्रेन का मतलब है रिपीटेड सॉन्ग या साउंड ऑफ रेन। यहाँ पे रिपीटेड सॉन्ग मतलब होता है रिफ्रेन का REFRAIN। रिफ्रेन यानी होता है रिपीटेड सॉन्ग, ऐसा सॉन्ग जिसे दोहराया गया हो, रिपीट किया गया हो। लेकिन इस पोएम के अकॉर्डिंग, इन लाइन्स के अकॉर्डिंग इसका मतलब है साउंड ऑफ रेन। तो मैं जैसे ही साउंड ऑफ रेन को सुनता हूँ तो वैसे ही मुझे अपनी मदर की वो फुल ऑफ लव वाली नज़र याद आ जाती है कि कैसे मेरी मदर मुझे मेरी किया करती थी, टेक केयर किया करती थी, मेरी देखभाल किया करती थी, कैसे वो मुझे सुबह सुबह जल्दी गेटअप करवा दिया करती थी, उठा दिया करती थी। वो सारी बातें और याद आती है, और साथ ही ये भी याद आता है कैसे मुझे सुबह सुबह अच्छी नींद आती थी, मीठे सपने आते थे। वो सब कुछ मुझे याद आ जाता है। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। अब वो पोइट कहता है कि वो जो बारिश की बूंदे हैं, जो साउंड ऑफ रेन है, वो प्लेड अपॉन द सिंगल्स, घर की छत की टाइल्स के ऊपर प्ले करता है, यानी गिरती है वो बारिश की बूंदे, बाय द पैटर ऑफ द रेन, बारिश की बूंदों की आवाज, वो साउंड, साउंड ऑफ रेन, वो मुझे सुनाई जब जब देता है घर की छत के ऊपर। यानी कहने का मतलब है जो पोइट है, जो कोर्ट स्किनी है, जब भी रेनी सीजन आती है उस समय जो बारिश की बूंदों की आवाज़ वो घर की छत की टाइल्स के ऊपर गिरती हुई उनकी आवाज़ सुनता है तो अपनी ओल्ड मेमोरीज में चला जाता है। उसकी ओल्ड मेमोरीज में कौन है? उसकी मदर है, और उसकी मदर की डांट फटकार वो सब कुछ एलाइव हो जाती है, और उसकी मदर का जो अफेक्शन, जो फुल ऑफ लव था, वो भी उसे याद आ जाता है। कैसी उसकी मदर उसे सुबह सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए उठा दिया करती थी, वो सब कुछ अलाइव उसके माइंड में हो जाता है। और इस तरीके से जो पोइट है उसने बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से ये शॉर्ट एंड स्मॉल सी पोएम, जिसका टाइटल है रेन ऑन द रूफ, आपको समझ में आया होगा। यानी बहुत अच्छी तरीके से उसने इसको एक्सप्लेन किया है, और आप खुद भी इस चीज़ का, इस थीम का एक्सपीरियंस कर सकते हैं कभी बारिश हो और यदि आप उसकी बूंद को फील करें। वो बताता है कि जो ये मतलब जब वो इस तरीका का माहौल होता है, जब ये रेनी सीजन होता है, उस समय उसको अच्छा लगता है, वो अपने आप को रिलैक्स्ड फील करता है जब घर की छत के ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही हो, और उस साउंड को वो जो कॉटेज चैम्बर, घर का जो रूम है उनका, उसके उसमें उसने अपने हाथ में पिलो ले रखा, उसको प्रेस कर रहा है और काफ़ी हैप्पी फील कर रहा है। आपको ब्लिश, BLISS, ब्लिश यानी हैप्पीनेस, अपने आप को फील कर रहा है, वो ग्लैड फील कर रहा है अपने आप को। और उसे लगता है कि ये जो डार्क क्लाउड्स आए थे स्टार्टिंग में, यानी जो बारिश होने से पहले जो ये काले बादल हमें दिखाई देते हैं स्काई में, ये क्या करते हैं कि डिसअपॉइंटेड, हमारी जो मेलनकली, जो शैडोज हैं या फिर डार्कनेस है, हमें निराशा देने वाली ये जो मतलब कमियां हैं या हमारी जो बुराइयां हैं, हमारी जो ट्रबल्स हैं, परेशानियां हैं, इन सबको अपने साथ बहाकर ले जाएंगे, ऐसा पोइट को फील होता है। तो ये जो पोएम है ये बड़े अच्छी तरीके से, ब्यूटीफुली तरीके से पोइट ने हमारे साथ डिस्कस करी है और अपने थॉट्स इसके बारे में हमें बताए हैं। तो आई एक्सपेक्ट द स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल टुडेज आवर पोएम। द टाइटल इज रैन ऑन द रूफ। इफ यू हैव एनी डाउट, any suspense, then you can ask me, or I am available for you anytime, anywhere and anyhow. Thank you very much.